चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि हर साल आपके बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है और मैं इसको बहुत इजी में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बार थ्योरम पर बोला क्या है, बोला ये है कि एक सर्कल हो गया और सर्कल के बाहर से बिंदु से कोई पॉइंट है, वहां से दो लाइन जा रहे हैं, दो टेंजेंट जा रहा है और दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होगा आपका, बराबर होगा। ये हो गया आपका, ये हो गया और ये दो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये आपका गिवन है। अब प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होता है आपका, इक्वल में होता है। ए भी इसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ में कि ए भी इक्वल में क्या लिख दिया, ए सी। अब बताओ कोई भी लाइन, ये लाइन इसके बराबर में कब आएगा, जब हम इसको कांग्रेट करेंगे यानी सर्वांगसम करेंगे तब होगा। तो सर्वांगसम करने के लिए आपको ट्रायंगल चाहिए, कहीं भी कुछ ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। यहाँ पे ओ सेंटर हो गया, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, तो ओ को बी से, ओ को सी से, ओ को ए से, देखो यहाँ पे कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो वही लिख देंगे यहाँ पे कि इसको क्या, ओ बी ओ सी ओ ए को क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब दो ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल बन गया, आज दोनों को कांग्रेट करेंगे। जब कांग्रेट करेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, दोनों ट्रायंगल लो, देखो कौन ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी और ए ओ सी। तो लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ सी। लिखने के बाद देखो कि सेंटर से भी जा रहा लाइन और सेंटर से भी जा रहा लाइन, जो सेंटर से लाइन जाता है वो क्या होता है आपका, रेडियस। तो जो लंबाई ये होगा वही लंबाई क्या होगा, ये होगा। तो लिख दो यहाँ पे ओ बी इक्वल में आर। रीजन का एक ही सर्कल के अंदर में जितना भी रेडियस ड्रॉ कर दो सबकी लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आपका हो गया। और आपको दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ से जो सेंटर से लाइन टेंजेंट पे जाता है वहां पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो यहां से लिख दोगे ओ बी परपेंडिकुलर किस पे है, ए सी पे है, ए बी पे है, ए बी लिख दो, एंड ओ सी परपेंडिकुलर किस पे है, ए सी पे है, हो गया। उसके बाद देखो बी पे और सी पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल में एंगल सी क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब और भी देखो, दो हो गया। अब एक और देखो कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे इजी ट्रिक बताया था, देखो दोनों में, इन दोनों में ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ पे, दोनों में क्या है, ए ओ और ए ओ क्या है, कॉमन है। देखो ए ओ बी और ए ओ सी दोनों में सेम है, लिख देना ए ओ इक्वल में ए ओ, ए आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब याद रखना कि मैं बताया था कि 90 डिग्री के सामने यहाँ भी साइड हो रहा है और यहाँ भी, दोनों मिल गया। जब 90 डिग्री के सामने का साइड मिलता है तो हम बोलते हैं हम लोग आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये दोनों तो कांग्रेंट तो होगा ही, ए ओ बी कांग्रेंट तो हुआ है ट्रायंगल ए ओ सी किसे, बाई आर एस एस से। क्यों हुआ इसे, क्योंकि एक 90 डिग्री मिल गया और 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसलिए आर एस एस का प्रूफ हो गया। अगर कांग्रेंट हो गया तो ऑल टू ऑल पार्ट आर इक्वल। तो लिख दो क्या प्रूफ करना, ए बी इक्वल में ए सी बाई सी पी सी टी, हेंस प्रूफ हो गया। ये आपका क्वेश्चन का हो गया, बन गया।